अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनाया। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक हस्ब ज़रूरत, गरम मसाला पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच, 2 अदद छोटी इलायची और 2 अदद बड़ी इलायची, 1 प्याली दही, 2 अदद टमाटर, आधा किलो कीमा बारीक पिसा हुआ, 1 अदद अंडा, 2 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 2.5 चम्मच। अब हमने जो बेसन के 2 बड़े चम्मच लिए थे इसको हम फ्राई पैन में धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। अब हम कीमे में 1 अदद अंडा शामिल कर लेंगे। हम इसके साथ ही तमाम मसाले शामिल कर लेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा, बेसन, नमक, हरी मिर्चें, सूखा धनिया और लाल मिर्च। और साथ ही हम शामिल कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हाथ पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और कीमे के बॉल बना लेंगे। छोटी छोटी बॉल बनाने के बाद पैन में ऑयल हमने ले लिया है। अब हम तमाम बॉल्स को इस पैन में फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारे कोफ्ते तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमारे कोफ्ते ब्राउन हो गए हैं, हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तैयार करेंगे कोफ्तों की प्यूरी, जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्ब ज़ायक़ा, 1 से 1.5 चम्मच सूखा धनिया, तमाम मसाला भूनने के बाद हम इसे निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा मसाला ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको पैन में डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें दही की प्याली शामिल कर लेंगे। दो अदद छोटी इलायची और 2 अदद बड़ी इलायची, अब हमारी कोफ्तों की प्यूरी तकरीबन तैयार हो गई है। ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम अपने तमाम
فرائی کیے ہوئے کوفتے اس میں شامل کر دیں گے۔ کوفتے شامل کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ ہمارے کوفتے تقریباً تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے ان میں ہلکا سا گرم مسالہ شامل کریں گے اور ہرا دھنیا سے گارنش کر لیں گے۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔